दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को घर पर बिठाने की तैयारी में मोदी और शाह लगे हुए हैं। यानी आडवाणी जी की तरह अब टारगेट आरएसएस चीफ मोहन भागवत है, जिन्हें दूध से जिस तरह से मक्खी को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, वही काम करने पर मोदी और शाह तुले हुए हैं कि किस तरीके से संघ से, आरएसएस से मोहन भागवत को उखाड़ के फेंका जाए। दरअसल मोहन भागवत ने जिस तरीके से लगातार पिछले 2-3 दिनों से मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए अब साधु संत मंडली ने खुलेआम मोहन भागवत और आरएसएस के खिलाफ, संघ के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लेकिन ये हल्ला बोल क्या बिना मोदी शाह की परमिशन के संभव है? बिना उनकी अनुमति के क्या संघ चालक और संघ के खिलाफ कोई बयान, कोई साधु संत दे सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन आखिरकार मोदी शाह और संघ, खास करके मोहन भागवत के बीच लड़ाई जो है वो खुलकर के सामने आई है, क्योंकि माना यह जा रहा है आला कमान ने साधु संतों की मंडली को एकदम खुली छूट दे दी है कि संघ और मोहन भागवत पर जितना हमला करना है कीजिए, पीछे हम हैं। दरअसल ये जुबानी लड़ाई जो है इतनी तेज क्यों हो गई? क्या अल्टीमेटली मोहन भागवत को घर बिठाने की तैयारी में मोदी शाह लगे हुए हैं? इस पर बड़ा खुलासा और इनसाइड स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। तो बिना देर करे मैं सीधा वानखेड़े जी का रुख करती हूँ। सर, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन भागवत लगातार पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और आला कमान यानी मोदी शाह पर उनके नाम लिए बिना हमलावर नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की हिंदू मुस्लिम करके सरकार चलाना या देश चलाना आसान नहीं है या चलाना उचित नहीं है। और कोई अगर हिंदू मसीहा बनना चाहते हैं, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो गया, अब इसी तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, ऐसी राजनीति बीजेपी को करना शोभा नहीं देता। और ये टिप्पणी जो मोहन भागवत आरएसएस चीफ कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी वो बोल रहे हैं, दे रहे हैं, ये सीधा हमला मोदी और शाह पर है। लेकिन अब साधु संत मंडली ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। और जिस तरह की जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर जो ये 2 रुपए लेकर के ट्वीट करने वाले नफरती चिंटू हैं, वो जो ट्वीटों की बौछार लगाई जा रही है मोहन भागवत के खिलाफ, संघ के खिलाफ, उन्हें घर बिठाने की सलाह दी जा रही है बीजेपी आला कमान को, ये क्या दर्शाता है? इस पर सर आपकी राय क्या है? इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये तो खुली जंग है बीजेपी आला कमान और आरएसएस के बीच, मोहन भागवत के बीच? देखिए आदित्य जी, 2019 के बाद मैंने एक जगह ये कहा था किसी प्रोग्राम में कि अगला संघ चालक नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। तो संघ के काफी लोगों को नागवार गुजरा, जो लोग मुझे जानते थे संघ में अच्छी तरह से, उन लोगों ने बाकायदा फोन करके नाराजगी व्यक्त की कि आप संघ को समझते नहीं। आप भले ही कहते हो कि मैं संघ को समझता हूँ, लेकिन आप समझते नहीं हो। तो मैंने कहा कि मैं भली भांति संघ को समझता हूँ, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है, 2019 के मैसिव मैंडेट के बाद जो मोदी ताकतवर होकर उभरेंगे, उसके बाद उनका अगला फुटप्रिंट जो होगा वो संघ होगा। मोदी जी की स्थिति वो राजा बलि और बटू, जो भगवान विष्णु का अवतार था, वैसी हो गई। वो छोटा बटू, छोटा सा हाइट वाला, 3 फीट वाला, भिक्षा मांगने आया और उसने कहा कि मैं जो मांगू मुझे देना पड़ेगा। राजा बलि दानशूर थे, उन्हें कहा कि आप जो चाहे मांगे। उन्हें कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। बोला अरे 3 कदम जमीन ले लीजिए, पूरा साम्राज्य अपना, जहां आप पैर रखे जमीन आपकी। उन्हें पहला पैर रखना शुरू कर दिया और एक विस्तृत रूप धारण किया भगवान ने कि पूरी पृथ्वी जो है उनके पैरों के नीचे आ गई, सब व्याप्त कर दिया उन्होंने।
दूसरे में उन्होंने पूरा स्वर्गलोक व्याप्त कर दिया। बलि को कहा, तीसरा पैर कहाँ रखूं बताइए। बलि ने कहा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ भी है मेरा मेरा शरीर है, मेरे सर पे रख दीजिए। उन्होंने बलि के सर पे पैर रख के उसको पाताल में पार्क कर दिया। एक कहानी है, वैसी ही कहानी वर्तमान में हो रही है। मोदी जी को ताकत मिली, मोदी जी ने पहला पैर रखा, पूरा केंद्र सरकार, सत्ता, संगठन सब कब्जे में ले लिए। पहले पैर में सत्ता कब्जे में ले ली, दूसरे पैर में संगठन कब्जे में ले लिया। और सत्ता के मायने केंद्र सरकार नहीं, विभिन्न राज्य सरकारें भी है। और अब तीसरा पैर वो संघ पे रखेंगे तो संघ भी कब्जा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये पहली बार हुआ, मेरे तो जीवन काल में मैं पहली बार देख रहा हूं कि भाजपा ने संघ को कहा होगा कि तुम्हारी जरूरत नहीं। उसके बाद संघ ने भी अपनी अकड़ दिखा दी, बैसाखी भी केंद्र सरकार ले आए। उसके बाद फिर जो काम हुए, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में, संघ को एक्टिव तो कर दिया उन्होंने, माफी भी मांग ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर मशीनों का खेल इतना जबरदस्त कर लिया कि आने वाले लोकसभा में अब इनको किसी की जरूरत नहीं है, बीजेपी 500 पार हो जाएगी। ऐसी ही मशीनें चुनाव जितवाती रही तो अब संघ के अस्तित्व का खतरा आ गया। तो संघ ने कई वक्तव्य, पिछले 3-4 दिनों के वक्तव्य देख लीजिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन गया है, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनाने से वो हिंदुओं के नेता हो गए। राम मंदिर एक बहुत पुराना संघर्ष था, हो गया, बन गया राम मंदिर, अभी बाकी बचा हुआ बनता रहेगा। हिंदुत्व के नेतृत्व की ध्वजा न उतारिए, क्योंकि संघ को लगा कि उनके हाथ में जो हिंदू का नेतृत्व है वो खिसकता नजर आ रहा है। उसके बाद संघ चालक ने जो रिसेंटली जो बात कही, लेटेस्ट, कि धर्म जो है उसको आपको ठीक से समझना होगा। धर्म के अपूरे या अधूरे ज्ञान से अधर्म को जन्म देता है, और फिर धर्म के नाम पे अत्याचार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो गैर समझ हो जाता है लोगों के बीच में, क्योंकि धर्म को ही ठीक से समझ नहीं पा रहे, आधा ही नॉलेज है उनको। उन्होंने कहा कि संप्रदाय और जितने संत समाज है उनको सही सही धर्म की व्याख्या करके लोगों को धर्म के बारे में अवगत कराना होगा। प्रबोधन करने वाले पंथ और संप्रदाय ये हमारे देश का वैभव है, लेकिन सही मायने में जो संत और संत परंपरा के लोग हैं, जो कथावाचक है, जो प्रबोधन करते हैं, वो लोग समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। अहिंसा ही हमारा धर्म है। संघ धर्म की रक्षा करता है, लेकिन धर्म को कुरीति से मत समझाइए, जिससे अधर्मिक कृत्य इस देश में शुरू हो जाए। वर्तमान में जो इस देश में एक मुहिम चल रही है, हर जगह यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ कुछ मिला, यहाँ कुछ मिला, और एक जो एक हुजूम छाया हुआ है, उस पे अंकुश रखने के लिए इन्हें बात कही। लेकिन सरप्राइजिंगली पहली बार ऐसा हुआ अदिति जी कि संत समाज खुल के मोहन भागवत जी का विरोध करने लगे। देवकीनंदन ठाकुर है कथावाचक, उन्होंने तो इज्जत करते हुए धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत जी की इज्जत करता हूं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज की भावना समझे, अपनी भावना समाज पे ना थोपे। जगत गुरु राम भद्राचार्य, उन्हें कहा कि मैं पूरी तरह से भगवान मोहन भागवत जी से असहमत हूं, और मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम संघ के अनुशासक है। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। तुलसी पीठ के जगत गुरु है वो, दूसरी तरफ ज्योतिष पीठ के
अभी मुक्ति शिवानंद ने कहा कि संघ हमेशा सुविधाजनक बात करता है। जब राम मंदिर बनना था तो उनको मस्जिद में भी मंदिर दिख रहा था। अब उनके हाथ से चीजें जा रही है तो अब उनको ऑब्जेक्शन है। फिर रामदेव बाबा योग गुरु, उन्होंने भी कहा कि हम मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल असहमत है। अब आपको दूसरे एंगल से आप सोचिए, जो मोहन भागवत ने कहा, यदि ये वक्तव्य नरेंद्र मोदी अमित शाह देते तो क्या इन तमाम संतों की इतनी औकात होती कि वो उनका विरोध करते? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी महामंडलेश्वर है, जितने भी महंत है, हर जगह मुकदमे चल रहे हैं, हर जगह झगड़े हैं, कई जमीनों के झगड़े हैं, कुछ जगह पे तो हत्याओं के झगड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ, गद्दी के खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं। सरकार के पास देखिए प्रॉब्लम कहां हो गई, बीजेपी ये एक वर्टिकल है, संघ का एक शाखा है। हाँ। ये शाखा पेड़ से ज्यादा क्यों भारी हो गई? क्योंकि उस शाखा के पास असीमित ताकत है। संघ वैचारिक ताकत हो सकते हैं, लेकिन धन बल और मसल पावर, मनी पावर और मसल पावर, अब मनी पावर सत्ता में जो भी होता है उसके पास मनी की कमी नहीं होती, और मसल पावर, मैं कोई गुंडे बदमाशों के तथ्य में नहीं बोल रहा हूं, या मसल पावर जो है सरकार के पास, वो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी, रॉ, ये मसल पावर है सरकार की। और उसके आगे महंत नतमस्तक है, उनके आगे धर्मगुरु नतमस्तक है, संघ छोड़ के बाकी तमाम लोग उनके आगे नतमस्तक है। तमाम विरोधी पार्टियों में ऐसे कई नेता है कि जो है तो विरोधी पक्ष में, लेकिन बीजेपी के मददगार काम करते हैं, बीजेपी को मदद होने वाला का स्लीपर सेल बन के काम करते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं ईडी में, इनकम टैक्स में सब अटके हुए हैं। लेकिन वानखेड़े सर, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब तो ये निकलता है कि जितने भी साधु संतों ने इस तरह का बयान दिया, आरएसएस मोहन भागवत को खुल्लम खुल्ला कहा, जहां जो भी कहना था, कुछ लोगों ने ये कहा कि हम उनको टारगेट ना करके संघ को ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये बगैर बीजेपी या बगैर आला कमान के अप्रूवल के संभव है? बिल्कुल नहीं, मैंने यही कहा। इसलिए मैंने आदित्य जी आपको उदाहरण दिया कि यही वक्तव्य मोदी जी, अमित शाह करते तो इनकी औकात थी बोलने की। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई मोदी जी ने चुनाव के चलते। शंकराचार्य चिल्लाते रह गए कि असंगत है, धर्म अधर्म काम है, धर्म के संगत नहीं है। उन्होंने बहिष्कार किया। हु केयर्ड फॉर शंकराचार्य? शंकराचार्य तो हिंदू धर्म के चार, शंकराचार्य तो चार स्तंभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म की व्याख्या करने का अधिकार उनको दिया है। जो हिंदू धर्म के लिए है शंकराचार्य, उन्हीं को नहीं माना किसी ने, और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर ली, जो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, धर्म संगत भी नहीं है। कोई बोला क्या? किसी की हिम्मत हुई क्या? शंकराचार्य के समर्थन करने वाले ट्रोल किए गए, शंकराचार्य ट्रोल किए गए। ये तो मैंने आपको कुछ महंतों की, कथावाचकों की, जगत गुरुओं की, ये मैंने वक्तव्य सुनाया। लेकिन आप यदि सोशल मीडिया पे जाके देखिए, जो अंध भक्त है वो कहते हैं कि भागवत जी अब आपके बस की बात नहीं रही है, छोड़ दीजिए। कोई बोलते कि भागवत जी आप डरपोक है, छोड़ दीजिए। कोई कहते कि अरे वो आपके कहने से थोड़ी होगा, आप घर बैठ जाइए, लेकिन हम तो हमारी चीज लेके रहेंगे। ये बीज किसने रोपण किया? बोया बीज, मतलब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए? जब मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था गोवा के नेशनल एग्जीक्यूटिव में, 2013 की बात है, 2014 के चुनाव के पहले, और उसके बाद फिर दिल्ली में
उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तब संघ ने पूरी ताकत लगा दी और आडवाणी जी को घर बिठा दिया। तब गुजरात के संघ से जुड़े हुए तमाम लोग एक डेलीगेशन लेके मोहन भागवत जी को मिलने आए थे और कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दे रहे हो जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और इसके चलते संघ का नुकसान होगा। मोहन भागवत जी ने कहा कि हम सबको जानते हैं और हमें पता भी है कैसे कंट्रोल करना, लेकिन उन लोगों का वक्तव्य सही हुआ। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिकॉर्ड कहता है कि हमको संघ की जरूरत नहीं। लेकिन वानखेड़े सर, ये मतविरोध शुरू कहां से हुआ? या वजह क्या है कि बीजेपी आला कमान और संघ के बीच मतविरोध एक अलग लेवल पर पहुंच गया? देखिए, थोड़ा सा आदिति, इसको आपको पीछे जाना होगा। अटल जी, अडवाणी जी, ये सब संघ से निकले हुए लोग हैं। भाजपा को पूरा संघ का ही बैकग्राउंड, भाजपा में 90% अभी भी लोग, ये 10% तो बाहर से आए हैं, 90% आज भी लोग संघ से हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि अटल जी और अडवाणी जी से सीनियर लोग ही संघ चालक बनते थे। भैया तक ये परिपाटी चलती रही। जो भी संघ चालक बने वो अडवाणी और अटल जी के सीनियर हुआ करते थे। तो एक अडवाणी जी और अटल जी हमेशा संघ के सामने नतमस्तक रहे। एक समय ऐसा आया कि अटल जी नेपथ्य में चले गए, अडवाणी जी फोरफ्रंट पे आ गए और संघ में जो संघ चालक बने वो अडवाणी जी से भी जूनियर थे। कितने जूनियर? जब अडवाणी जी राजस्थान के प्रचारक थे, राजस्थान की इंचार्ज था उनके पास संघ में, तब मोहन भागवत ने अकोला में शाखा ज्वाइन की थी। ये फर्क है दोनों में, उम्र का फर्क है। तो फिर संघ चालक जो है वो एक जूनियर होने की वजह से, उम्र से और एक्सपीरियंस से, अडवाणी जी की बीजेपी संघ को इतनी तवज्जो नहीं देती थी। अरे एक छोटा जूनियर भाई बैठा है, क्या होता है ना, कोई चेयरमैन की डेथ हो जाती है और उसका बेटा चेयरमैन बन जाता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट पिता के साथ काम कर गया उसकी कभी पटरी बेटे के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो जो बेटा उसको अंकल कहता है। और उससे ज्यादा तो जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश के कैबिनेट में सब अंकल थे। आईएएस अधिकारी को अखिलेश अंकल कहा करता था, अब वही उनके ऑफिसर बन के आए तो वो तो उसी अखिलेश को बेटा ही समझते रहे पहले 2 साल। ऐसा ही संघ का हुआ और संघ को लगा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए फिर अडवाणी जी को घर बिठाना। कौन बिठाएगा घर? राजनाथ सिंह को ड्यूटी दी, राजनाथ सिंह नहीं कर पाए, फिर गडकरी को भेजा गया। गडकरी जी ने इतनी व्यवस्था की कि अडवाणी जी आत्मसम्मान के साथ घर बैठेंगे। लेकिन फिर बाद में गडकरी का बढ़ता कद देख के जो अडवाणी जी के D4 थे, दिल्ली 4 के नाम से जाने जाते थे, जिसमें अनंत कुमार भी थे, जिसमें वेंकैया भी थे, जिसमें सुषमा जी थी, जिसमें जेटली जी थे। इन लोगों को लगा नहीं, लाल घर बैठेंगे लेकिन हमारा क्या होगा, इसलिए उन्होंने नया अडवाणी ढूंढा जिसका नाम मोदी था। इन चारों ने पहले गडकरी को घर बिठाया और फिर मोदी को सामने ले आए। और संघ को भी उस समय अडवाणी जी को कोई घर बिठाने वाले लोग चाहिए थे। जिस ब्रूटली मोदी जी ने अडवाणी जी को घर बिठाया वो काम कोई नहीं कर सकता था। आपने अडवाणी जी को तो घर बिठा दिया, लेकिन उससे बड़ा संकट आपने पाल लिया, ये संघ नहीं समझ पा रहा। आज संगठन सत्ता सब है। आज जो संघ को मानने वाले लोग हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। जो संघ के मानने वाले एमएलए मंत्री नहीं बनते, संघ के खास लोग जो संघ के लिए डेडिकेटेड थे वो केंद्र में मंत्री नहीं बनते, और जबरदस्ती मजबूरी में मंत्री बना भी गया तो उनको बहुत अपमानित किया जाता है बार बार।
और सब देख रहा है, क्या करें? तीर निकल चुका है। तो 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद संघ को लगा नहीं, ये बैसाखियों पे हम इनको ला सकते हैं, तो अब ये करेंगे। लेकिन वांगेरे सर, महाराष्ट्र चुनावी नतीजे ने तो पासा पलट दिया ना। क्या अब बिल्कुल संघ पलट चालक जो है, आरएसएस नहीं, चीफ को देखिए, घर पे बिठाने की कोशिश हो रही है? महाराष्ट्र का चुनाव का नतीजा जो आया, 230 जब एनडीए को मिली सीटें, तो सब लोग जान गए थे कि ये 100 सीटों पे मशीनों का खेल हुआ। 95 सीटों का तो ब्यौरा लोकमत नाम के अखबार ने ही दिया कि जहां जितने वोट पड़े मशीन में, उससे कम या ज्यादा गिने गए। तो उसके बाद संघ डर गया। यदि यहां 100 मशीनों का खेल हो जाता है, कल चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 250 मशीनों का खेल हो गया तो कौन क्या करेंगे? 230 हमारे और 230 मशीन के 500, कर लो बात। और जब 500 आ जाएंगे तो वो 500 जरूरी नहीं संघ के लोग होंगे, संघ तो का सर, टोटल कंट्रोल निकल जाएगा। इसलिए संघ संगठन पे कंट्रोल चाहता है। और इधर से क्या मोदी, शाह या आलाकमान ये चाह रहे हैं कि संघ चीफ को अंदर घर बिठाया जाए और यकीन, उनके बिल्कुल। मुताबिक चलने वाले मोहन किसी को संघ के मोहन मोहन संचाल? भागवत बिल्कुल सूट नहीं होता इन दोनों को। इन दोनों के लिए सुरेश सोनी टाइप्स लोग चाहिए, जो मोदी चालीसा पढ़े। या मोदी चालीसा पढ़े का मतलब है मेरा कि मोदी के तरफ टिल्ट हो, उनको लगता है मोदी ठीक कर रहे हैं। देखिए, संघ में भी दो लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं। इनको लगता है कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं, मोदी जी अति कर रहे हैं। अब इन दोनों के जो द्वंद्व चल रहा है संघ में, उसमें केरल में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक हद तक तो संघ ने ये कर दिया कि मोदी ठीक कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं बोलने वाले थोड़े पीछे बैकफुट पे गए, और मोदी अति करने वाले लोग वर्तमान में संघ में पदों पे बैठे हैं। लेकिन जब संघ का अस्तित्व ही खतरे में है, तो फिर संघ क्या करेगा? और ये खासकर संघ ने जो 3 दिन लगातार वक्तव्य आए, और उसके बाद जो साधु समाज, संत समाज ने, मुझे तो डर लग रहा है कि आने वाला जो कुंभ होगा, और कुंभ में जब धर्म सांसद लगेगी, सारे अखाड़े होंगे, ये होंगे। अभी तक के कुंभ हम देखते आ रहे थे कि वहां पे मोहन भागवत जी बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, और उन्हीं का एजेंडा चल रहा है वहां पे। क्या वहां मोहन भागवत जी के लिए जगह होगी? क्या मोहन भागवत जी के लिए जगह होगी, या मोहन भागवत जी के खिलाफ वहां आग उड़ाई जाएगी? तो कुल मिलाकर ये संघर्ष अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेस मोहन भागवत हो गया है, सीधा सीधा 1-1। जी वांगेरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका देश नीति के मंच पर आने के लिए।